ईरान पर हमला करके ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपनी नींद हराम कर ली है। आपको पता है, इतिहास में शायद ये कभी हुआ हो कि एक साथ पूरी दुनिया में अमेरिका ने तमाम अमेरिकियों को, चाहे आम नागरिक क्यों न हो, उनको अलर्ट जारी किया है। ईरान पर हमला करके ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली है। ज़रा ये देखिए, प्रूफ आपके सामने। पूरी दुनिया के लिए, जहां भी पूरी दुनिया में अमेरिकी हैं, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर सबको हाई अलर्ट कर दिया है। अमेरिका को डर है कि दुनिया के किसी भी कोने में हमारे अमेरिकियों को, जी हाँ, हूरों के पास भेजा जा सकता है। उधर अमेरिका ने एक और खुलासा किया, सबूत पहले आपके सामने। अमेरिका ने कहा कि हमला हमने जब किया, उससे पहले ही हमको ईरान ने धमकी दी थी कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो आपके मुल्क में जो हमारे स्लीपर सेल्स हैं अमेरिका के अंदर, उनको हम एक्टिव कर देंगे और अंदर ही अंदर आप पर हमला करवाएंगे। वहीं अमेरिका ने यह भी कहा है कि हमारे पास इंटेलिजेंस है, जिसके मुताबिक इराक में और सीरिया में और कई जगह अमेरिकी बेस पर जो ईरान के समर्थक ग्रुप हैं हमला कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के बीच आपको बता दूं कि हूथीज ने एक मिसाइल इजराइल पर दागी थी, जिसे इजराइल ने हवा में ही रोक दिया है। पहले तो ईरान से पंगा ले लिया, अब इनकी टट्टी निकल रही है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो बदला लेने का फतवा जारी कर देंगे, जिससे अमेरिका के खिलाफ गुस्सा ज़्यादा होगा, लोग और कट्टर हो जाएंगे और अमेरिका ख़तरे में जाएगा और अमेरिका के लोग मुसीबत में पड़ेंगे। जब ये सब तुम्हें झटुल्लो पता था तो काहे तुमने ईरान के साथ ऐसा कर दिया? उखाड़ भी कुछ नहीं पाए और सिरदर्दी भी इतनी बड़ी ले ली। अब सोचिए, सबूत लगाते हैं, पहले ये देखिए ताकि अणुओं को कोई कंफ्यूजन ना हो। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि अभी भी वो 10 परमाणु बम बना सकता है। तो झटुल्लो बताओ, सुपर पावर कौन है? बेशक सुपर पावर परवरदिगार से बढ़कर कोई नहीं है, और अल्लाह जिसके साथ हो उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूरी दुनिया में अमेरिका जलील हो गया है। सब सवाल कर रहे हैं, जब उसका यूरेनियम बचा हुआ है, 10 परमाणु बना सकता है, तो तुमने ऐसी तैसी करवाने के लिए अपनी परमाणु बमों का इस्तेमाल किया था। उधर रशिया ने इजराइल पर तमाचे पे तमाचा जड़ा। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल ऐसा है जिसके पास परमाणु बम है, न्यूक्लियर पावर वाला देश है, और दुनिया देख रही है कि यही एक अकेलौता देश है जो कई देशों पर लगातार बैक टू बैक अटैक कर रहा है और इलाके के लिए खतरा बन रहा है। तो इसका परमाणु पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा या किसी और का? ईरान के अंदर 3 यूक्रेन की इंटेलिजेंस के लोग थे। सोचिए, उनका प्लान ये था कि ईरान के अंदर रहकर ईरान के जो ड्रोन साइट्स हैं, ड्रोन प्लांट्स हैं और जहां ईरान के हथियार रखे हैं, वहां हमला किया जाए। अल्लाह अकबर। सोच के देखिए, पूरी दुनिया, यूक्रेन भी घुसा हुआ है भाई, खुद की लंका लगी पड़ी है, इजराइल का कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है, और ऐसे में यूक्रेन के लोग और ऑफिसर्स इंटेलिजेंस टाइप के, और बिल्कुल जैसे होते हैं ना CIA की तरह, या फिर आप इजराइल की मोसाद को जानते हैं, उसकी तरह 3 यूक्रेन के ऑफिसर ईरान के अंदर रहकर ईरान पर हमला प्लान कर रहे थे, जिसे ईरान ने गिरफ्तार कर लिया है तीनों को, और बहुत जल्द इंशाल्लाह उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। उधर अल्बानिया एक देश है, समझ में नहीं आया तो गूगल कर लीजिएगा। अल्बानिया के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप का पूरी तरह से साथ दिया और कहा कि अमेरिका ने जो भी किया है सही किया है। उधर ईरान के अंदर अपनी सरकार के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को सबसे ऊपर रखा है और लगातार वहां बेखौफ प्रदर्शन जारी है।
डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए ट्वीट क्या किया है। अपना देश चल नहीं पा रहा है, दूसरे देशों से लड़ रहा है और अब ये ईरान की रिजीम पर ट्वीट कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक तौर से उनकी रिजीम को गिराना, उनकी रिजीम चेंज करना, ये सही नहीं है। लेकिन अगर ईरान की रिजीम ईरान को ग्रेट बना नहीं सकती दोबारा से, तो फिर ईरान की रिजीम को चेंज क्यों नहीं किया जा सकता। यानी एक तरह से इशारा करके ईरान के लोगों को भड़काने की एक और बेवकूफ़ी भरी नाकामयाब ट्रंप की दम्भ कोशिश। उधर यूएन के अंदर अमेरिका ने ईरान को धमकी दी, कहा कि अगर हम पर यानी अमेरिका पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम पर हमला हुआ तो हम जवाब जरूर देंगे। इहुड ओलमर्ट ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दिग्गज नेता हैं। इन्होंने कहा कि अमेरिका के खतरनाक बमबारी के बावजूद ईरान बहुत मजबूत है, ईरान कोलैप्स नहीं हुआ है, हमें यह भूलना नहीं चाहिए। ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार और ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी भनक आज तक हमें नहीं है, तो हमें ये याद रखना चाहिए। मोहतरम हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान पर हमला करवाया, इस प्रोसेस पर अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध हो रहा है कि अकेले ये आदमी फैसला कैसे ले सकता है बिना दूसरे लोगों से पूछे हुए, अपने साथियों से भी नहीं पूछा। अब आपको बता दूं, अमेरिका ने बताया है, आधिकारिक अमेरिकी गवर्नमेंट ने, अमेरिकी बॉडी जो है गवर्नमेंट की, उसने कहा है कि हमला करने का जो हुक्म है डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर्सनली दिया था। यानी पेंटागन ने, अमेरिका की पेंटागन ने हमला करने का आदेश नहीं दिया था। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दम पर ज़बरदस्ती एक हमला करवाया और उससे हुआ भी कुछ नहीं, और ज़बरदस्ती अपनी पीठ थपथपा रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया है। उधर ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने एक और इजरायली ड्रोन हर्मीस को मार गिराया है। उधर $60 से $80 पर बैरल ईंधन यानी तेल पहुंच चुका है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कुछ ही समय में, अभी या कुछ घंटों के बाद ईरान बंद कर देगा। अगर बंद कर देगा तो दुनिया भर का जो तेल 80% जाता है इधर से उधर, वो हुर्मुज के रास्ते का इस्तेमाल करता है, और अब हुर्मुज का जब रास्ता बंद हो जाएगा तो अब दुनिया को तेल महंगा मिलेगा। उधर देर रात गुजरने के बावजूद रात भर ये देखा गया कि ईरान पर लगातार हमले जारी हैं और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमलों को रोक रहे हैं। वहीं तेहरान के ऊपर देर रात इजराइल के फाइटर जेट को भी देखा गया। उधर रशिया पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पुतिन से मिलने आया हूं और हाल में जो हुआ है और इस जंग में जो हो रहा है उस पर मैं काफ़ी सीरियस बात अपने दोस्त, ईरान के दोस्त पुतिन से करने आया हूं। बड़ी बात यह है कि ईरान पर आतंकी हमले की निंदा अभी तक यूएन ने नहीं की है। इस पर ईरान भड़का है और ईरान ने कहा है अगर यूएन ने इजराइल के अमेरिका के हमले की निंदा नहीं की तो इसका मतलब यह है कि यूएन पूरी तरह से अमेरिका का साथी है। उधर नेतन्याहू ने फिर से रिपीट किया है कि हम बिल्कुल करीब हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में और ईरान की लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको तबाह करने में। जैसे ही ये हम सब कुछ कर लेंगे हम जंग बंद कर देंगे। मतलब हरामीपना फुल है। अगला न मिसाइल रखे, न रॉकेट रखे, न डिफेंस सिस्टम, कुछ नहीं रखे। हमारा जब मन आए हम गर्दन पे चपेड़ मार कर निकल जाएं किसी और के साथ, तो ये कभी नहीं करना है दोस्तों। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर के द्वारा आधिकारिक पोस्ट किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कंकाल है और ऊपर से मिसाइलें गिर रही हैं।
आग के बीच में कंकाल है। और अंग्रेज़ी में लिखा है कि द पनिशमेंट कंटिन्यूज़, यानी लगातार हम यहूदियों को, इजराइलियों को उनके पाप की सज़ा दे रहे हैं। अगर आप खोपड़ी देख रहे हैं तो खोपड़ी के माथे पर जो है वो इजराइल का स्टार है, और ये खोपड़ी जो है तेल अवीव के बीचों बीच गिरी हुई है। यानी तेल अवीव को सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका का साथ दिया और इस हमले को सही करार दिया। हालात ख़राब हैं, तनावपूर्ण हैं, ये नहीं कह सकते अब कि सीधा अब वॉर हो रही है। उधर से बम आ रहा है, इधर से मिसाइल, वो छोटे मोटे हमले 24 घंटे चल रहे हैं और कुछ बड़ी जानकारियां जो आ रही हैं वो मैं आपको दे रहा हूं। मोहतरम हजरात, सिर्फ हमारी गोदी मीडिया नहीं है, पाकिस्तान की भी मीडिया गोदी मीडिया है, प्रोपेगेंडा मीडिया है। हजरात, बिना वेरिफिकेशन के पाकिस्तान ने यह खबर चला दी, पाकिस्तानी मीडिया ने, कि भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके इजराइल और अमेरिका ने ईरान में तबाही मचाई। जरा सुनिए, देखिए। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फजाई हदूद इस्तेमाल की है। B-2 तैयारों ने अमेरिकी जजीरे गवाम से उड़ान भरी। अमेरिकी तैयारे अंडमान समंदर से होते हुए भारत की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरानी सरहद के करीब पहुंचे। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फजाई हदूद को इस्तेमाल किया। हजरात, अब ये हो कैसे रहा है, ज़रा इस ट्वीट को देखिए। सहर इमामी नाम की एक लड़की नज़र आ रही होगी, हालांकि ये फेक अकाउंट साबित हुआ है। कोई भी लड़की होगी ये, लेकिन ये हिंदुस्तान से ही थी, हिंदुस्तानी इसका यूज़र अकाउंट है। इसने फेक न्यूज़ चलाई और तमाम गांडी मीडिया ने सोचा कि ये जो है बढ़िया मसाला मिल गया, बहुत बढ़िया मसाला मिल गया, और इन्होंने ये फेक न्यूज़ फैला दी जिस पर ये लिखा है कि फेक न्यूज़। और शहर इमामी का पता चलता है, जो लड़की ये फेक न्यूज़ फैला रही थी, कि ये भाई कोई इंडियन है, ये कोई ईरानी नहीं है और ये अकाउंट फेक है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ईरान और भारत के बीच दूरी पैदा करने की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। हालांकि कुछ ही घंटे में इस झूठी खबर की ऐसी की तैसी कर दी गई और दुनिया के सामने सच आ गया। मोहतरम हज़रात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान ज़बान में आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।